आज के इस सत्र में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। कंप्यूटर एक मशीन है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझती है, इसलिए उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन, ये कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जिनका यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या प्रोग्राम लिखे जाते हैं या उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में वो लैंग्वेजेस आती हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत नज़दीक हैं, या तो उनके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती या थोड़ा बहुत कन्वर्जन के बाद वो काम करने लगते हैं। इनमें एक खास बात क्या होती है कि एक कंप्यूटर में लिखी हुई कोडिंग दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं करती, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग कोडिंग लिखनी होती है, इसलिए इनको लो लेवल की लैंग्वेज बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज का यूज किया गया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए। कंप्यूटर एक मशीन है जो मशीन कोडिंग को ही समझता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, इसलिए यहाँ कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोडिंग में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज होता है। क्यू बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, कोल, पीएचपी, पाइथन, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे चलती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के दो फॉर्म होते हैं, ऑन या ऑफ। 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ। जो कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज है जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, वो 0 और 1 के आधार पर कार्य करती थी। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे 0 और 1 के फॉर्म में दिए जाते। इसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में, और उनको जनरेशन में बांटा गया। जिस जिस हिसाब से डेवलपमेंट होते गए कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन चेंज होती गई। तो अभी हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज की। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अभी हम लोग एक एक जनरेशन के विषय में बातचीत करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मशीन डिपेंडेंट है, पोर्टेबिलिटी इसमें नहीं होती है। एक मशीन में लिखी हुई कोडिंग दूसरे मशीन में रन नहीं करेगी, हर मशीन के लिए अलग अलग कोडिंग लिखनी होगी। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आता है, और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ निमोनिक्स यूज किए गए थे, कुछ सिंबल्स यूज किए गए, और इनकी वजह से इनको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोडिंग में चेंज कर देता है। इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, और इस ट्रांसलेशन को करने के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये लैंग्वेज भी पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। एक मशीन के लिए लिखी हुई कोडिंग दूसरे मशीन में रन नहीं करेगी, हर मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी होगी, अलग अलग कोडिंग करनी होगी। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, इस जनरेशन की लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए गए प्रोग्रामिंग लिखने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इन लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत आसान है ह्यूमंस के लिए, लेकिन किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, डन करने के लिए डिटेल कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है इस जनरेशन की लैंग्वेजेस में। इस जनरेशन की लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, उसका हार्डवेयर डायरेक्टली नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझता है।
हाई लेवल के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको मशीन कोडिंग में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन कोड में, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, इस जनरेशन में भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज किया गया प्रोग्राम को लिखने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। लेकिन इस जनरेशन की लैंग्वेज में डिटेल प्रोसीड्यूर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोग्रामर को क्या रिक्वायरमेंट है सिर्फ इसको ध्यान में रखना है और कोडिंग लिखनी है। इस जनरेशन की लैंग्वेज में कोडिंग बहुत छोटी हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अगर इस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं तो हमारी कोडिंग एक लाइन में भी कंप्लीट हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल टू गेट द डिपार्टमेंट नेम्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट नेम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है किसी फाइल से, तो सिंपल एक लाइन की ये कोडिंग आप लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट नेम होंगे कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे डिटेल कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो फोर्थ जनरेशन में की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही, उसमें जो कोडिंग है बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई, बहुत छोटी हो गई। सिर्फ रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया गया, उनके लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। ज़्यादातर इन लैंग्वेजों का इस्तेमाल रोबोटिक्स के क्षेत्र में होता है या स्मार्ट डिवाइस के डेवलपमेंट में होता है। आपके फ़ोन में जो जीपीएस सिस्टम लगा होता है वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करके और आपके अनुसार सुविधा अनुसार रास्तों को दिखाता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, फर्स्ट जनरेशन को छोड़ के उसके बाद जितनी भी जनरेशन आए जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखने के लिए, उन सबको कन्वर्जन की या ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को चेंज करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है, जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर देता है। इसी तरह हाई लेवल के जितने भी लैंग्वेज आती हैं या हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको मशीन कोडिंग में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दो तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, उसके एरर को चेक करता है। अगर कोई एरर नहीं है तो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोडिंग में चेंज करके और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को रीड करता है, अगर उस फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है तो उसको मशीन कोडिंग में चेंज करके उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन पे को चेक करता, मशीन कोडिंग में चेंज करता, फिर एग्जीक्यूट करता। अगर तीसरी लाइन पे कोई एरर है तो प्रोग्राम आपका वहां पे रुक जाएगा। जो एरर फाइंडिंग है वो कंपाइलर में मुश्किल होती है क्योंकि वो एट अ टाइम सारी एरर को चेक करके फिर आपको बताता है कि प्रोग्राम में एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, एरर को चेक करता है, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाता है कि किस लाइन में पर्टिकुलर एरर है। कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एट अ टाइम मशीन कोडिंग में चेंज करता है, इसलिए इसका एजुकेशन फास्ट होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए इसका एजुकेशन स्लो होता है। इस सत्र में जो हम लोगों ने जानकारियां हासिल की उसके आधार पर यहाँ कुछ पहेलियां दी गई हैं और पता लगाना है कि ये लैंग्वेज किस जनरेशन की है। 1. आई एम मेनली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पस। इस लैंग्वेज का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है। मेरे ख्याल से ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। Programs written in me are very small as programmer needs not specify the procedure in details. Just what is required is enough. बहुत बड़े प्रोसीड्यूर लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रिक्वायरमेंट की अगर जानकारी हो तो आप उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस जनरेशन के प्रोग्राम बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। मेरे ख्याल से ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। I am easily understood by the computer hardware as I talk in their language through 1 and 0. इस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर इसको जल्दी और इजीली समझ लेता है।
इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन की मशीन लैंग्वेज है। I am also near to computer hardware, but I use mnemonics to specify the instructions. After little conversion, computer hardware can easily run my programs. ये भी लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर के नज़दीक है, लेकिन थोड़े से कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से ये सेकेंड जनरेशन की असेंबली लैंग्वेज है। I am near to human programmer as I use English like words. Programs written in me need to be converted to machine language using a compiler or interpreter. इसमें जो प्रोग्रामर है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, और इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है। आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।